अब देखिए इसमें देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ना ही हाइड्रोजन दिख रहा है ना ही ऑक्सीजन दिख रहा है। यदि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तब तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर्स करोड़ पे। तो हम सभी देखने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप जानते भी होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल से बेसिक में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में तो रखा हुआ है इससे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आराम से, 1 ना 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, नाम में ही पता चल रहा है। ऑक्सी का एडिशन मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन जो होगा, जब किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, इसको कैसे कैसे पहचान सकते हैं कि कब किसी सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कब किसी सबस्टांस का रिडक्शन हो रहा है। कितने तरीके हैं पहचानने के। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यदि किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जा रहा है, यदि किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन का ऐड हो जा रहा है तो बोलेंगे कि उस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर। अच्छा, ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके। कैसे? इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब कि यदि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन हो रहा है किसी भी सबस्टांस में, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके ऐड हो जा रहा है तो बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर क्लास 10th में तो अधिकतम क्वेश्चन ऑक्सीजन वाला ही देता है। ये मैंने बता दिया कि यदि क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे कंफ्यूज आप ना हो। क्या बोलेंगे, यदि किसी सबस्टांस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो बोलेंगे क्या, कि उस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा तरीका कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लीजिए ऑक्सीजन ऐड नहीं हो तब कैसे पहचानेंगे। तब तरीका है यदि उससे हाइड्रोजन निकल रहा हो, यदि उस सबस्टांस में पहले से हाइड्रोजन है और रिएक्शन के बाद उस सबस्टांस में हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, या हाइड्रोजन कम हो चुका है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जब ये रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके रिएक्ट करता है, इस वजह से इसका चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आयन। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यदि किसी सबस्टांस से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो उसको भी बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। तीसरा तरीका, यदि कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर। ठीक है, 3 तरीके हैं। और इसी का यदि उल्टा कर दें तो बोलेंगे क्या, रिडक्शन। क्या, यदि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, यदि किसी सबस्टांस में हाइड्रोजन आके ऐड हो जाए रिएक्शन के बाद, यदि उस सबस्टांस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आके ऐड हो जाए तो बोलेंगे क्या, रिडक्शन है। और यदि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए उस सबस्टांस से, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, रिडक्शन। और तीसरा क्या, इसी का उल्टा जस्ट है, क्या, यदि इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर ले तो बोलेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो 3 तरीका है। सबसे पहले देखिए कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। फिर देखिए यदि ऑक्सीजन नहीं तो हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यदि रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन यदि ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं दिख रहा है किसी रिएक्शन में, तब जाइए इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, या सिंपल से समझ सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्लियर, पक्का। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई में, और यहीं पे मैं समझा दूंगा क्या, रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, 2024 का क्वेश्चन, जो अभी एग्जाम हुआ 2024 में, उसका क्वेश्चन है क्या, कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ यदि रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है वाटर प्लस सल्फर। ठीक, अब बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, तो बोलोगे कि सर H2S है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, सल्फर रिमूव हुआ, ऑक्सीजन आके ऐड हुआ, सिंपल ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, बोल देंगे क्या, ऑक्सीडेशन। क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, जब एक का ऑक्सीडेशन हो गया दूसरा का क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है। फिर भी प्रूफ के लिए देख सकते हैं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन नहीं है, इसमें से रिमूव हो चुका है, वो चला गया इसमें, तो रिमूव होने के कारण इसका क्या बोल देंगे, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन का रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो गया। क्लियर, पक्का। अब यहीं पे समझ लेते हैं रेड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन, एलआईसी एजेंट क्या करता है, एलआईसी एजेंट क्या करता है, एलआईसी खुलवाता है, ज्यादा के एलआईसी खुलवाएगा। तो वैसे ही रेड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा। क्या करेगा,
रिडक्शन कराएगा। एजेंट मतलब करने वाला, एजेंट मतलब करने वाला, तो रेड्यूसिंग नाम से ही पता चल रहा है क्या कर देगा, सामने वाले को रेड्यूस कर देगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि वैसा सब्सटेंस जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, उसका ऑक्सीडेशन करा दे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान से समझिए क्या कि जो SO2 है, ठीक है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। यदि इसके साथ इसका रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता तो क्या इसका रिडक्शन होता, नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ है, इसलिए ये क्या है हमारा रेड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। और सेम वैसे ही H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। किससे रिएक्ट करने पे, SO2 से, ठीक है। तो SO2 से रिएक्ट कर रहा है तब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यानी कि SO2 यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पे जो हमारा SO2 है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सिंपल याद रखने का ट्रिक क्या, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर। जिसका रिडक्शन एजेंट, इसका मतलब सिर्फ हमें मालूम कर लेना है कि कौन, किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम एजेंट उल्टा करके बता देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्या कि MnO2 है प्लस HCl रिएक्ट्स टू फॉर्म MnCl2 H2O और Cl2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दो सबस्टेंसेज हैं, एक है MnO2 और एक है HCl। तो MnO2 से देखिए क्या बना है, क्या बना है, क्या बना है बोलो, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब जब ये इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये एजेंट कैसा होगा, ये एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या करेगा, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। कैसे देखते हैं, तो ये जो HCl था, HCl से H2O को देख सकते हो, नहीं तो HCl से Cl2 को भी देख सकते हो। कोई भी एक से देख लो, आपका आंसर सेम आएगा, बदलने वाला नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। कैसे डिसाइड करें कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। क्लियर। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, HCl था, H2O बन गया, H2O बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, क्लोरीन के साथ भी देख सकते हैं आप, क्या HCl था, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, बना Cl2, हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन के हटने को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहां से भी इसको देखेंगे तो बोलेंगे HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो HCl क्या कहलाएगा, यहाँ पे HCl किस तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एजेंट कैसा होगा, रेड्यूसिंग एजेंट। कैसा, रेड्यूसिंग एजेंट। और इसी की वजह से इसका रिडक्शन हुआ है। क्लियर। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं कि ZnO, तो इसमें ऑक्सीजन था और देख रहे रिएक्शन के बाद इसका ऑक्सीजन निकल गया, रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, इज नोन एज रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। बिल्कुल आसान, ठीक है। अब कार्बन को देख लीजिए, कार्बन में रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ तो एजेंट कैसा, रेड्यूसिंग एजेंट। कैसा, रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, पक्का। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इससे तो आसान है, समझ में आ रहा है। तो कुछ बच्चों को एक डाउट होगा क्या, सर यहाँ पे आप समझाइए हमको है कि एडिशन ऑफ क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए, भले ही ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है लेकिन क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो आके ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं। सिंपल फंडा क्या है, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन है। कैसे है, क्या है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा, ठीक है। अभी बस इतना समझिए, सिंपल। सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है। यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, यदि ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है तो सिंपल से बोल देंगे उसका रिडक्शन हो गया, बाकी कुछ नहीं देखना है। यदि उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो बोल देंगे क्या, रिडक्शन। क्लियर है। अच्छा, ये तो था कि हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो बता देना तुरंत। एक ऐसा देखते हैं जिसमें ना हाइड्रोजन दिखे ना ऑक्सीजन दिखे, तब कैसे बताएंगे, देखिए ना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ना ही हाइड्रोजन दिख रहा है ना ही ऑक्सीजन दिख रहा है। यदि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तब तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इसीलिए मैंने बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, या इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन को, ताकि पूरा कोई भी क्वेश्चन है आपका बन जाए।
देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे देखते हैं FeCl2 क्या बना रहा है, लास्ट में प्रोडक्ट में क्या बच रहा है, Fe बच रहा है। इसका मतलब इसका जो Cl2 था वो रिमूव हो गया है और Cl यानी कि क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो गया, रिमूवल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जब रिमूवल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। समझ में आया। इस वजह से बोलेंगे कि FeCl2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्लियर। अच्छा इसमें देखिए Zn में क्या आके ऐड हो गया, क्लोरीन। क्या आके ऐड हुआ, क्लोरीन। यानी कि Zn में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके ऐड हो गया। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पे जिंक का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्लियर। तो एजेंट बता देते हैं क्या कि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है एजेंट कैसा होगा, रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और इसका रिडक्शन हुआ तो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, पक्का। अच्छा इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट से भी समझा दें। देखो क्या करना है, जो भी प्योर मेटल यदि है, यदि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया है, मतलब कि कंपाउंड फॉर्म में नहीं है यदि कोई मेटल, तो वो न्यूट्रल है। अभी क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन जब भी वो कंपाउंड फॉर्म में पाया जाएगा मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि वो कंपाउंड कैसे बनाएगा, मेटल कंपाउंड कैसे बनाता है, रिएक्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे न्यूट्रल था। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल था और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके इन्हें कंपाउंड बनाया होगा। इसका मतलब Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किया बनाया जिंक क्लोराइड। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। क्लियर। सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe क्या है, अभी इस पे +2 का चार्ज है, +2 का चार्ज है। तो ध्यान समझते हैं कि अभी इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या, बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों, कि यहाँ पे देखिए मैंने अभी भी बताया था कि यदि मेटल है, यदि कंपाउंड फॉर्म में है, कंपाउंड बनाए हुए है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। और यदि अकेले है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, जीरो है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, तो प्लस था, अब वापस से न्यूट्रल एटम बन गया। कैसे, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा तब ना। यहाँ पे लूज किए हुए था, प्लस था मतलब लूज किए हुए था, और वहां पे न्यूट्रल हो गया। कैसे, इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा कहीं ना कहीं से, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इससे इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, पक्का। तो रटना नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी समझना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लेना है। क्लियर है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी टॉपिक में डाउट हो क्वेश्चन पूछें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।